हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल एंड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज हम क्लैट 2022 में पूछे गए जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा कि कैसे सवाल क्लैट के एग्जाम में जनरल स्टडी सेक्शन से पूछे गए हैं। जब हम बात कर रहे हैं क्लैट एग्जाम की, तो जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दैट आर बेस्ड ऑन पैराग्राफ। इट मींस कि पैराग्राफ्स आर गिवन हियर, यू हैव टू रीड द की पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ एंड देन जो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने पड़ेंगे। जब पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सवाल जो है वो पैराग्राफ से ही निकल कर आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, तो समझेंगे कैसे सवाल है, क्या लेवल है एग्जाम का और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये आपको इस सेशन के माध्यम से समझ आएगा। शुरू करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं करंट अफेयर्स क्या बेसिकली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए और किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स से 20 सवाल आए हैं। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 सवाल जो है आपके बेसिकली जनरल स्टडी सेक्शन को कवर करते हैं। अब जरा पहला पैराग्राफ देख लेते हैं। देखिए, जब भी पैराग्राफ रीडिंग की बात करेंगे 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पैराग्राफ जो है वो किस टॉपिक पर गिवन है। सेकेंड, उसका सेंट्रल थीम क्या रहेगा, एंड द थर्ड वन इज द की पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू दैट इट विल हेल्प यू अलॉट टू आंसर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये रहते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस आपके गिवन हैं क्या उनके आंसर इस पैराग्राफ में ही गिवन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ की पॉइंट, जो की आपकी हेडलाइंस हैं, की हेडिंग्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आंसर करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग, दिस इज द फैक्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज की सेशन में। एवरी सेकेंड पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया बिटवीन 2016 to 2021 is related to green technology, and a quarter of the green technology patents are concerning alternate energy production. So simple, इससे ही 2 लाइंस पढ़ के आपको आइडिया हो गया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये जो है आपका पैसेज गिवन है। ठीक है जी, और जो आपका सेंट्रल थीम है वो भी आपके ग्रीन टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, देखिए, डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शोज दैट मोर देन 91,500 पेटेंट्स वर ग्रांटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 16 to 2021। तो जो गवर्नमेंट का डाटा है वो इसमें गिवन है। डिफरेंट सेक्टर्स में जो गिवन है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, जैसे ये देख लीजिए, यहां पे गिवन है कि सेपरेट डाटा फॉर द मिनिस्ट्री शोज दैट बिटवीन 2016-17 एंड 2021, मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूं so that you got an idea। पूरा पैसेज पढ़ेंगे, इट विल टेक सो मच टाइम। आप पढ़ें आसानी से पैसेज को, देन आंसर करें। मेरा काम है आपको सिर्फ चीजें समझाना। तो अब यहां पे की पॉइंट्स क्या हो गए कि भाई एक तो मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली जो पैसेज है ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है जी, मिनिस्टर की क्या रिपोर्ट, मिनिस्ट्री की क्या रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट समिट्स में क्या स्टेटमेंट्स गिवन है, वो इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, या फिर बात कर सकते हैं कि क्या किन किन सेक्टर्स की इसमें बात करी गई है डाटा में। सो तकरीबन ये देखिए आप कि 61,186 पेटेंट्स रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी जो रिकॉर्डेड दर्ज हुए हैं 2016 से 22 के बीच में, और इसमें भी 90% आर फ्रॉम टेक्नोलॉजीज कंसर्निंग वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये अलग अलग आपके जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन जो है 38,837 और 63% ऑफ देम आर रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड द मोर देन 16,000 और 26% आर अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो डाटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है जी, चले अब जरा क्वेश्चंस को ले लेते हैं। विद Which country India enter into green strategic partnership? अब देखिए, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र कहीं भी आपके पैसेज में नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ही मदद मिल रही है that passage is related to green technology. Now whatever the facts are important और which are co-related to green technology वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में जो हुई है किस किस देश के बीच में हुई है, यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करें। ऑप्शन डी सी, सॉरी, यहां पे सही रहेगा डेनमार्क। इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्टनरशिप हुई
वर्चुअली ये पार्टनरशिप रहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सहभागिता अपनी दी, पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है जी, ताकि दोनों देश मिलकर जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी गोल्स को अचीव कर सकें। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इन परसुएंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया एम्स टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द ईयर। सो ऑप्शन देख लीजिए, 4 हैं आपके सामने, 247, 2047, 2040, 2045 एंड 2057। इन परसुएंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपकी SDG गोल्स हैं, इंडिया का क्या क्या एम है, किस ईयर तक अचीव करने का भारत का टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है स्टूडेंट्स, 2047 तक भारत ने ये कहा है that we will achieve the sustainable development goals whatever we have decided, all right। और ये जो है भारत ने 75वें इंडिपेंडेंट डे, जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, उसमें अपनी स्पीच में ये बेसिकली कहा था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज रैंक डैश आउट ऑफ 132 कंट्रीज। हाँ जी स्टूडेंट, रैंकिंग पूछी गई है इंडेक्सेस की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यहां बात हो रही है, क्या रैंकिंग है। सो बी यहां पर आपका सही आंसर है, 56th, ठीक है जी। नीति आयोग ने जो CIA ग्रुप है एंड VIOPU है, इनके साथ मिलकर ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का, उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान जो है वो 46th है ग्लोबली, ठीक है जी, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। इन जनवरी द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इन इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट। हाँ जी स्टूडेंट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की यहां बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की। चारों ऑप्शन सामने है, एक बार पढ़ें। ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर, evacuation of renewable energy, ecologically sustainable growth by increasing carbon footprint, ecologically sustainable production of fossil fuels, and spreading awareness regarding renewable energy. What shall be the right answer? Question number 4 is on your screen. So यहां पे ऑप्शन ए स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए, ग्रिड एंड इंटीग्रेशन एंड पावर इवैक्यूएशन ऑफ renewable energy power projects in 7 states, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये जो है आपका कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये बात करी गई है। तो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही है, और इसके तहत 12,031 करोड़ का रेवेन्यू भी जो है भारत सरकार द्वारा सैंक्शन करा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द IRENA इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स countries in their transition to a sustainable energy future and serves as the principal platform for international cooperation on renewable energy. IRENA stands for, ये पूछा गया है, IRENA, what does it stand for? चारों ऑप्शन सामने हैं। सो ऑप्शन यहां पे स्टूडेंट डी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, मीनिंग आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना जो है 2009 में करी गई थी, हेडक्वार्टर इसका है मास्टर्ड सिटी अबू धाबी। चलिए अगले पैसेज को डिस्कस करेंगे, वही बातें ध्यान में रखनी है। लाइंस पढ़े, 2 लाइंस पहले। द गवर्नमेंट मे डिफर द डेडलाइन फॉर द कंपनी टू डिपॉजिट द अनस्पेंट पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहां बात हो रही है। सो जो टॉपिक का मेन आपका कह लीजिए टाइटल रहेगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगा। अब इसमें बेसिकली थीम में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनीज जो हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करी हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड-19। और भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो क्या कहती है इस पे, ठीक है जी, एक्सपर्ट्स का इस पे क्या कहना है, दीज आर द की पॉइंट्स। तो बेसिकली भारत सरकार ने कहा है कि सभी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अनस्पेंड 2% है उसको कोविड-19 के समय जो है खर्च करे,
ताकि जो एक हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, मतलब लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। सबसे पहले तो ये मतलब क्या है कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? सो इसका ये मतलब है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो आपके काफी मतलब फेमस कंपनियां हैं, काफी रेवेन्यू जो जनरेट करती हैं, वो अपनी इनकम का एक भाग जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें, या समाज के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे अपना कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड करें। और ये बेसिकली 2013 का जो कंपनी लॉज हैं, कंपनी एक्ट पारित करा गया था, उसके क्लॉज 135 के तहत ये कहा गया था। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा बेसिक पता रहना चाहिए आपको, और कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसमें, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो अब जरा क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव ऑफ द अर्सवाइल फेसबुक इंडिया टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए फेसबुक इज अ बिग कंपनी, सो फेसबुक जो इंडिया है उन्होंने भी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इनिशिएट शुरू करा है। उसका नाम क्या है, ये सवाल है आपका। सो ऑप्शन यहां पर 4 हैं, देख लीजिए। सो बी स्टूडेंट्स, प्रगति। प्रगति इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव which has been started by the Facebook India for the women for the promotion of women entrepreneurship। चले अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। In 2019, which of the following committee recommended that CSR expenditure should be made tax deductive expenditure? Company Laws Committee, High Level Committee on Reform of India, Company Law, High Level Committee on Corporate Social Responsibility, Committee for Reforms and Cooperative Social Responsibility in India? Yes, students, kindly respond. These are the 4 options you have. हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े कि भाई इन 2019 विच ऑफ द कमेटी जो है जिसकी रिकमेंडेशन पर CSR एक्सपेंडिचर शुड बी मेड टैक्स डिडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये घोषित करा गया था। ध्यान से पढ़ें। अब देखिए, हाँ जी, तो यहां पे स्टूडेंट सी जो है आपका सही आंसर है, हाई लेवल कमेटी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कवच इज एन इनिशिएटिव बाय नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर। कवच का बेसिकली जो है फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे, 4 ऑप्शंस यू हैव। तो यहां पे स्टूडेंट सी जो है आपका, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कवच। तो इट्स अ वेरी फाइन इनिशिएटिव ऑफ आपके नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट बोर्ड द्वारा इसे शुरुआत करी गई थी इसकी, ताकि जो है आपके डायग्नोस किया जा सके, सपोर्ट द इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ डिवाइसेस, इंफॉर्मेटिक या बायो इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इनको सपोर्ट करने में। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन जनवरी 2001 द कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2021 वर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड। द कंपनीज पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2001 किसके तहत आता है? ये ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही है, कॉर्पोरेट से मामला जुड़ा हुआ है, सो भाई कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के तहत ही ये आपका आता है। चलिए नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड टू सिलेक्ट कंपनीज टू रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स इन द एरिया ऑफ कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR शॉर्ट में कह देते हैं, टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड? अवार्ड का बेसिकली नाम पूछा गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्षेत्र में दिया जाता है। रीड द ऑप्शन स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस यू हैव। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स।
क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ टॉक अबाउट थर्ड आर्टिकल। जो थर्ड आपका पैसेज है, with the announcement of drone shakti in the union budget, the industry got a massive push after the liberalization of the drone rules in 2001। तो बेसिकली जो ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव है, जिसका जिक्र यूनियन बजट में भी 2021 के करा गया है, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अब देखिए जो भी हमने पैसेजेस पढ़े हैं उससे दो चीजें क्लियर हो रही हैं। इफ यू हैव डेवलप्ड द हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, so it is very easy for you to crack this exam, all right, because number of articles जो हैं ये आपके हिंदू न्यूज़पेपर से ही लिए गए हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया से ही पूछे गए हैं। तो काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत डेवलप कर लेंगे। ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव के बारे में बात हो रही है और ड्रोन रूल्स जो है 2021 का, ये आपके बेसिकली सेंट्रल थीम रहेगा। अब इस पे क्या कहता है बजट, क्या कहता है सरकार, क्या कहती है, और प्राइमरली कौन से की पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव की बात हो रही है। दो यहां पर आपके की पॉइंट आ जाएंगे, किसान ड्रोन, ठीक है ना, किसान ड्रोन जो फैसिलिटी है किसानों को सुविधा प्राप्त कराने के लिए, ठीक है जी। और दूसरा यहां पर है कोविड-19 के समय को ऐसे एरियाज, इंटीरियर एरियाज में कोविड वैक्सीन पहुंचाने का काम भी ड्रोन शक्ति के तहत करा गया है। सो दीज आर द की पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कुड आंसर। और इन जनरल आपको टॉपिक का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी पैसेज पढ़ लोगे, आप सिर्फ तुक्का ही लगा पाएंगे, सही आंसर करना जो है आपके बस का नहीं। कोविड-19 वैकेंसीज वर डिलीवर्ड बाय ड्रोन्स एज ICMR लेड पायलट प्रोजेक्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या नाम है? लद्दाख। सबसे पहले तो कोविड-19 जो है एक बेसिकली कोविड-19 के समय में इन जनरल बता रहा हूं, जो इंटीरियर रीजन्स हैं या ट्राइबल रीजन्स हैं जहां तक ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है, काफी ज्यादा जो हार्श टेरेन रीजन है वहां पर, तो वहां पर ड्रोन के माध्यम से जो है कोविड वैक्सीन पहुंचाने का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करा गया। तो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी जगह में ये प्रोजेक्ट जो था किया गया था? चार ऑप्शन है स्टूडेंट, मणिपुर यहां पे सही आंसर है। नागालैंड एंड मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके लिए जो है ड्रोन बेस्ड डिलीवरी प्रोजेक्ट ये रहा, जिसके माध्यम से जो है सही समय पर जो है आपकी वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होस्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन एक्टिविटीज इन इंडिया? हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रही है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा डायरेक्ट करा जाता है, ठीक है जी। जितने भी आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज हैं उनको टैकल करने के लिए। सो यहां पर चार ऑप्शंस हैं। यहां पे डिजिटल स्काई इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये इसका काम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके एक्टिविटीज की, ड्रोन एक्टिविटीज की के मैनेजमेंट को संभालता है ऑनलाइन। चलिए अगले प्रश्न को बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स within a defined airspace? हाँ जी स्टूडेंट, जियो फेंसिंग, ड्रोन फेंसिंग, स्काई फेंसिंग, एयर फेंसिंग। सो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। जियो फेंसिंग का ये काम होता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल ना हो, है ना, कि आप बॉर्डर पे जाके चल जाओ और वहां पे ड्रोन आप चलाना शुरू कर दें, तो ये परमिशन नहीं मिलेगी आपको। एक तो परमिशन भी नहीं मिलेगी अगर आप इलीगली कर रहे हैं। जियो फेंसिंग के माध्यम से जीपीएस को कंट्रोल किया जाएगा और पता चल जाएगा कि ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई ड्रोन हमारे यहां एंटर कर रहा है, ठीक है जी। तो रिस्ट्रिक्ट करना पर्टिकुलर एयर स्पेस में जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या किसी और प्रकार का देश को हानि हो। चले अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जियो फेंसिंग एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। चले, द ड्रोन रूल्स 2021 हैव बीन मेड इन सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? हाँ जी, द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020, the aircraft rule 2020, the unmanned aircraft system rule 2021 and the manned aircraft rule 1934. हाँ जी स्टूडेंट, the drone rules 2021 have been made in suppression of which of the following rules? क्या परिवर्तन करा गया है ड्रोन 2021 के रूल्स में? तो किसको हटा दिया गया है इनमें से? यहां पर जो है सी आपका सही आंसर है,
द अनमैन्ड एयर जो एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स थे, इनको रिप्लेस करा गया है आपके नए ड्रोन रूल्स 2021 के तहत। ठीक है, टू क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अ बिजनेस फ्रेंडली एंड सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम। चले अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑटोनॉमस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल एक्सीलरेशन स्ट्रक्चर फॉर ड्रोन्स? ड्रोन काउंसिल ऑफ इंडिया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, मैन्ड एयरक्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? Kindly answer students, what shall be the right answer? Which autonomous body is responsible for a national acceleration structure for drones? So it is Quality Council of India, जिसका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है नेशनल एक्सीलरेशन स्ट्रक्चर के जो आपके बनते हैं उसके लिए जिम्मेदार। ठीक है जी, इसका प्राइमरी रोल है कि बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस हैं आपके उनको कंडक्ट करना, नेशनल एक्सीलरेशन से रिलेटेड प्रमोट करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को ड्रोन्स की, ये सारे काम जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रहते हैं, ताकि अच्छे ड्रोन जो है वो सामने आ सके। चले, दीज आर सम क्वेश्चंस। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पैसेज। The 21st century has been an overall shift in India's policy outlook and also the global outlook towards India. अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। कोहेरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ग्राउंड्स हैव इंश्योर्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ प्रोफाइल। द बिगेस्ट शिफ्ट हैज बीन द रिकॉग्निशन ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर। तो बेसिकली प्राइमरली मैरीटाइम सेक्टर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है जी, ये आपका बेसिकली थीम रहेगा पैसेज का। मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव भारत सरकार के हैं, चाहे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, चाहे मैरीटाइम ट्रेड की बात करें, चाहे मैरीटाइम वाटरवेज की बात करें, सभी का जिक्र इस पैसेज में किया गया है और इसी से रिलेटेड जो है आपके सवाल होंगे। तो अब जब मैरीटाइम शब्द आपके दिमाग में आ रहा है तो सोचिए क्या भारत सरकार की स्कीम्स हो सकती हैं। ठीक है जी, या ओशन से रिलेटेड कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, कितना पैसा सरकार ने खर्च करा है, की पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, मैरीटाइम स्ट्रेटजी इन 2017 टाइटल, जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी 2007 की, उसका टाइटल था फ्रीडम टू यूज द सीज। सागर इनिशिएटिव की बात करी गई है यहां पे, सागर देखिए इनिशिएटिव का जिक्र करा गया है, तो इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। ठीक है जी, चलें अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is a flagship program of the Ministry of Shipping Government of India to promote port-led development in the country through harnessing India's 75,000 kilometer long coastline and 14,500 kilometer of potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes? हाँ जी स्टूडेंट, these are the 4 options you have. Kindly respond. सागरमाला प्रोग्राम, सागर शक्ति प्रोग्राम, जल शक्ति प्रोग्राम एंड जलमाला प्रोग्राम। तो यहां पर स्टूडेंट आपका सागरमाला प्रोग्राम जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो सागरमाला इनिशिएटिव है क्या? इट्स एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, विच एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव शुरू करा गया है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चलें अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES of Government of India to explore marine resources and develop deep sea technologies? ठीक है जी, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये इनिशिएटिव है जो मरीन रिसोर्सेज को एंड जो डीप सी आपकी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप किया जाए उस पर काम करता है, फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। हाँ जी स्टूडेंट, सागरमाला मिशन है, समुद्र मंथन मिशन है, डीप ओशन मिशन है, डीप ओशन एंड सी टेक्नोलॉजी। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है जी, डीप ओशन मिशन के तहत जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के अर्थ एंड साइंसेस के तहत आता है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत से प्रीशियस आपके स्टोन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि आपके सी बेड्स में छिपे हैं, उनको एक्सप्लोर करना ताकि ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ठीक है जी, चलें
ISA is United Nations body regulating the exploration and expansion of maritime non-living resources of ocean in international waters. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA? चारों ऑप्शन है स्टूडेंट. इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी एसोसिएशन, इंटरनेशनल सी फेरिंग एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर? ISA का जो मतलब है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ठीक है जी. बहुत ही ये प्रोमिनेंट संस्था है, जमाइका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है. 167 नेशंस आर द पार्ट ऑफ इट. UN ने भी इसको रिकमेंड करा है, इसकी रिपोर्ट को रिकमेंड करा है. चले क्वेश्चन नंबर 19. अंडर मिशन सागर which Indian naval ship was developed by Indian Navy to provide humanitarian and medical assistance to Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros? INS Kesari, INS Vikrant, INS Virat, INS Vikramaditya. Kindly answer the question, students. क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 19. तो सही आंसर है ऑप्शन ए, INS केसरी. ठीक है जी. एंड शरदुल, INS शरदुल का भी इस्तेमाल करा गया है स्पेशली आपके डिप्लॉयमेंट में, मेडिकल, कोविड-19 में. देखिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत सरकार द्वारा, जो हमारा इंडियन ओशन रीजन के डिफरेंट आइलैंड्स हैं उनकी मदद के लिए लॉन्च करे गए, क्योंकि वैक्सीन की भी कमी इन देशों के पास रही और देयर वाज आल्सो अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड. So here INS Kesari and Shardul help a lot. चलिए talk about question number 20 now. Which of the following is India's first manned ocean mission which was launched at Chennai? हाँ जी, manned ocean mission है. समुद्र शक्ति है, समुद्रयान है, सागरयान एंड द सागर शक्ति. अच्छे से पढ़ें सभी ऑप्शंस को, देन आंसर. तो यहां पे ऑप्शन जो आपका स्टूडेंट्स बी है, समुद्रयान इज द राइट आंसर. ठीक है जी. समुद्र यान का जो मेन एम है वो यही है कि भाई जो ओशन, डीप ओशन जो है आपका, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा ना, डीप ओशन में अभी भी एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज इसके बारे में है नहीं. तो भारत सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है सो दैट जो रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी हमें जानकारी मिल सके, जो मरीन लाइफ है उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, जो कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है. तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं पैसेज से रिलेटेड. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्या बातों का ध्यान रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट जो मैंने कहा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डेवलप करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू पे द प्राइस इन योर एग्जाम. ऑलराइट. इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, स्टैटिक जीके को अच्छे से जो है अपनी कमांड जो है उसको बनाएं. चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे, सेशन को एंजॉय करा होगा आपने. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.